दोस्तों, आज एक बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दिल थाम के सुनिएगा। डर लगे तो हिसार कर लीजिए। अभी जहाँ इतनी रोशनी हो रही थी, मेहंदी का सेटअप लगा हुआ था, चारों तरफ मेहमान ही मेहमान थे। अब अचानक से क्या हुआ था कि अब कोई नज़र नहीं आ रहा था, एक बल्ब तक नहीं जल रहा था। मुझ पर खौफ तारी होने लगा। मेरा नाम कनीज़ है। मैं कराची के इलाके लियाकताबाद में रहती हूँ। मेरी फैमिली में मेरे माँ बाप और 2 बड़े भाई हैं। मैं इकलौती बहन हूँ, इसीलिए सबकी लाडली भी बहुत हूँ। मुझे बचपन में गुड़ियों से खेलने का बहुत शौक़ था और ये बात सबको पता थी कि मुझे गुड़ियों से खेलने का बहुत शौक़ है। इसलिए जब भी कोई बात होती थी, मेरी सालगिरह हो या मैं अच्छे नंबरों से पास हूँ या और कोई बात, हर कोई मुझे गुड़िया गिफ्ट करता था। मेरे वालिद साहब अक्सर ऑफिस से वापसी में मेरे लिए गुड़िया ले आते थे। उस वक्त बहुत सस्ता दौर था, सस्ती सस्ती गुड़ियाएँ मिल जाती थी। मैं बहुत खुश हो जाती थी और फिर मैं फ़ौरन अपनी गुड़िया लेके बैठ जाती थी। कभी उनकी शादी करती थी, कभी किसी की सालगिरह, कभी कुछ कभी कुछ। मेरे पास बहुत सारी गुड़ियाएँ थीं। मैं अक्सर अपनी सहेलियों को बिठाकर अपनी गुड़ियों की शादियाँ भी करती थी। एक गुड्डा होता था और एक उसकी गुड़िया, और दोनों को तैयार करके उनकी शादी करते थे। ज़्यादा रस्मों का तो मुझे पता नहीं था, इसलिए जब भी मेरी अम्मी फ़ारिग होती थी तो मैं उनको अपने साथ लेके बैठ जाती थी और उनसे बोलती थी मुझे रस्में बताएं। और जब भी मैं शादियों में जाती थी तो बड़ी गौर से रस्में देखती थी कि दुल्हन के साथ क्या रस्में हो रही हैं। फिर वही रस्में मैं अपनी गुड़ियों पर दोहराती थी। कभी उनके हाथों पर मेहंदी लगाती थी, कभी उपटन, कभी पत्ता रखती थी तो कभी कुछ, कभी उनका सदका निकालती थी। मैं पूरे तरीके से उनकी शादी करती थी। फिर जिस दिन अपनी गुड़िया की रुखसती करती थी तो अपनी एक दोस्त को कहती थी कि वो गुड़िया को साथ ले जाए ताकि शादी की पूरी रस्म हो सके। मैं बहुत तरीके से गुड़ियों की शादियाँ करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बचपन के छोटे छोटे खेल मेरे लिए कितने खौफनाक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं है तो ऑन कर लीजिए, क्योंकि कहानी में आप इतना गुम हो जाने वाले हैं कि फिर सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे और बाद में ढूंढेंगे कि चैनल कौन सा था। अपने उन तमाम दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए जो खौफनाक कहानी में इंटरेस्ट रखते हैं, ताकि वो भी इंटरेस्ट के साथ इस कहानी को सुन सकें। दोस्तों, मज़ीद कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक दफ़ा मेरे साथ एक बहुत अजीब वाक़या पेश आया जो मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे आज तक यकीन नहीं आता कि ये मेरे साथ हुआ था। मैं उस वक्त मैट्रिक में थी और गुड़ियों से अब भी मैं खेला करती थी। अब तो मुझे सारी रस्में भी आ गई थी। एक दिन मैं घर पे अकेली थी। मोहल्ले की एक आंटी जिनका नाम शबाना था, वो दोपहर के टाइम घर आई। उस वक्त मैं घर पे बिल्कुल अकेली थी। मेरी अम्मी पड़ोस में गई हुई थी। शबाना आंटी ने आके कहा कि बेटा अम्मी कहाँ हैं? मैंने कहा अम्मी तो पड़ोस में गई हैं आंटी। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अपनी अम्मी को बता देना रात में मेरी बेटी की मेहंदी है, तो आप सब ज़रूर आना। अम्मी को याद से बताना, अच्छा भूलना नहीं। और तुम तो ज़रूर आना, क्योंकि तुम्हें तो वैसे ही गुड़िया गुड्डू की शादी कराने का इतना शौक़ है। सारी रस्में देखना, मज़ा आएगा और बहुत अच्छे अच्छे गाने भी गाना। मैंने जैसे ही मेहंदी का सुना मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि पूरी शादी में एक मेहंदी का दिन ही तो होता है जिसमें सारी लड़कियां हल्ला गुल्ला करती हैं, जिसमें गाने गाए जाते हैं, रस्में होती हैं और बहुत कुछ। शबाना आंटी के जाते ही मैंने तैयारी शुरू कर दी। मैंने जल्दी से अपने कपड़े निकाले, अपनी चूड़ियाँ निकाली, अपना मेकअप एक जगह रखा, अपने जूते निकाले, सारी तैयारियाँ कंप्लीट कर ली। मेरी अम्मी को आने में 2 घंटे लग गए और इन 2 घंटों में मैंने सारी तैयारियाँ करके रख ली थी। मेरी अम्मी अक्सर दोपहर में मोहल्ले में जाया करती थी। सुबह सारे काम निपटा लिया करती थी और फिर दोपहर में फारिग होती थी। या तो वो सो जाती थी या फिर मोहल्ले में चली जाती थी। और भी मोहल्ले वाले हमारे यहाँ अक्सर आ जाया करते थे। हमारे मोहल्ले में आना जाना बहुत था। औरतें जब भी अपने कामों से फारिग होती थी एक दूसरे के घर चली जाती थी।
एक दूसरे की दिलजोई करती थी, एक दूसरे के गम बांटती थी, खुशियाँ बांटती थी। जब मेरी अम्मी आई तो मैं सारी तैयारी करके बैठी हुई थी। मेहंदी के कपड़े निकाले हुए थे, चूड़ियाँ निकाली हुई थी। मेरी अम्मी ने जैसे ही देखा तो उन्होंने फ़ौरन मुझसे पूछा, ये सब क्यों निकाला है तुमने? क्या आज भी अपनी गुड़िया की शादी कर रही हो? तो मैंने हंस के कहा, नहीं, आज तो असली गुड़िया की शादी होने वाली है। तो उन्होंने कहा, अच्छा, किसकी शादी है आज? तो मैंने उनको फ़ौरन बताया कि शबाना आंटी आई थी, उनकी बेटी की आज मेहंदी है, तो उन्होंने हम सबको बुलाया है, आप चलेंगी ना? अम्मी ने कहा, हाँ देखो मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं ज़रूर जाऊँगी, वरना तुम चली जाना। रात में अब्बू काम से घर आए तो अम्मी ने उनको बताया कि शबाना की बेटी की मेहंदी है, आप चलेंगे? अब्बू ने कहा, नहीं मेरी तो हिम्मत नहीं है, तुम लोग चली जाओ। अम्मी ने कहा, नहीं मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी की वाकई जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए अम्मी ने कहा कि तुम तैयार हो, तुम चली जाना। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भाई के साथ चली जाओ, भाई तुम्हें छोड़ के आ जाएगा, तुम हल्ला गुल्ला कर लेना, तुम्हें वैसे ही बहुत शौक है। शबाना आंटी का घर हमारी दूसरी गली में ही था। मैं इतनी बेचैन थी जाने के लिए, तो अम्मी ने कहा, तुम अभी से चली जाओ, तुम कहाँ सब्र कर सकती हो? तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा, हाँ भाई मैं तो जा रही हूँ, मेरी सारी दोस्तें आ चुकी होंगी। ये कह के मैंने अम्मी को खुदाफिज कहा तो अम्मी दरवाज़ा बंद करने आ गई। जब तक मैं दूसरी गली में नहीं चली गई, अम्मी दरवाजे पर खड़ी रहीं। जब मैं वहाँ गई तो गली में बिल्कुल सन्नाटा था। मैं हैरान थी कि मेहंदी का दिन है और गली में सन्नाटा है, कोई टेंट नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अचानक मेरी निगाह शबाना आंटी की छत पर पड़ी। वहाँ खूब लाइटें लगी थीं। मैं समझ गई कि उन्होंने इंतज़ाम छत पर किया है। मैं फ़ौरन भाग कर गई, दरवाज़ा खुला था, मैं ऊपर चली गई। मैं छत पर गई तो खूब सारे लोग भरे हुए थे, उनके ख़ानदान के लोग आ चुके थे और मुझे लग रहा था कि शायद मैं जल्दी जा रही हूँ, लेकिन यहाँ तो सब आ चुके थे। मैं थोड़ा सा आगे ही बढ़ी कि शबाना आंटी नज़र आ गई। मैंने उनको सलाम किया और मुबारकबाद पेश की। शबाना आंटी ने फ़ौरन पूछा, बेटा अम्मी नहीं आई? मैंने कहा, नहीं आंटी, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, बहुत थक रही थी, उनके सर में भी दर्द था, इसलिए मैं अकेली आ गई। उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, जाओ तुम गाने गाओ। मैं जल्दी से आगे लड़कियों में जाके बैठ गई। वहाँ लड़कियाँ गाने गा रही थी, मैं भी उनके साथ बैठ गई। बहुत सारे गाने गाए, बहुत मज़ा आया। अब रस्मों का वक्त था, सब बड़ों ने रस्में की, मैं दूर खड़ी रस्मों को एंजॉय कर रही थी। जितने में शबाना आंटी आई, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा इधर आओ, एक काम है तुमसे। मैंने कहा, जी शबाना आंटी बोलिए। वो मुझे एक कमरे में ले गई जो छत पर ही बना था। उन्होंने मुझसे कहा, देखो बेटा ये जहेज़ का सामान है, इस सारे सामान को उठाकर वहाँ रख दोगी? मैं तो इतना खुश हुई कि चलो किसी ने तो मुझे काम बोला, क्योंकि शादी के काम और रस्मों में मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैंने सामान उठाया और दूसरे कमरे में ले गई। उनकी छत पर 3 कमरे बने हुए थे। शबाना आंटी ने कहा, ये कमरा मैं इसलिए खाली करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लोग आगे बैठेंगे, सारी ख़ानदान की बड़ी बूढ़ियाँ आके बैठेंगी, वो खाना खाएंगी, तो ये सामान यहाँ से हटा दो। मैं जल्दी जल्दी सारा सामान उठा के दूसरे कमरे में ले जाने लगी। अब मैं मसरूफ़ हो गई थी। अभी मैंने सारा सामान रखा ही था कि खाना खुल गया। शबाना आंटी ने कहा, बेटा यहाँ पे दस्तरखान बिछा दो, यहाँ सारी बड़ी बूढ़ियाँ खाना खाएंगी, बाकी लोगों के लिए खाना बाहर टेबल पे लगा है। मैंने कहा, जी बिल्कुल मैं कर दूँगी। मैंने जल्दी से दस्तरखान बिछाया, मैंने जल्दी से बर्तन ला के रखे, खाना रखा। सब बहुत खुश हो रहे थे कि कितनी प्यारी बच्ची है, देखो भाग भाग के काम कर रही है। शबाना आंटी की सास और उनकी बहनें सब बहुत खुश हो रही थी, बहुत तारीफ़ हो रही थी मेरी। मैं बहुत खुश थी। अपनी तारीफ़ें सुन के मुझे और जोश आ गया। मैं और भाग भाग के काम करने लगी। सब लोग खाना खा रहे थे तो शबाना आंटी ने मुझसे भी आके पूछा, बेटा तुमने खाना खाया या नहीं? मैंने कहा, जी शबाना आंटी, सब खा ले तो मैं खा लूँगी। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तुम भी खाओ जल्दी से सबके साथ। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। मैंने प्लेट उठाई और मैंने भी थोड़ा सा खा लिया। मुझे खाने से ज़्यादा मेहंदी के कामों में मज़ा आ रहा था। मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी खाया, उसके बाद और कामों में लग गई। उस कमरे में जितनी औरतें थीं वो सारी बुज़ुर्ग थीं,
कभी कोई मुझसे कोई काम कह रहा था, कभी कोई। अपनी तारीफें सुनते सुनते मैं उनके भाग भाग के काम कर रही थी। अब रात के 12 बजने वाले थे। ख़ानदान के लोग आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे, लेकिन जो ख़ास मेहमान थे यानी कि उनके घर वाले, वो वहीं बैठे थे। शबाना आंटी ने मुझसे कहा, जाओ बेटा जहेज़ का सामान एक बार देख लो, सब सही से रखा है ना, कोई चीज़ टूट तो नहीं जाएगी। मैंने कहा नहीं, मैंने बहुत अच्छे से रखा है, लेकिन फिर भी मैं देख के आती। मैं दूसरे कमरे में सामान देखने चले गई। वहाँ सामान बिल्कुल सही रखा हुआ था। मैंने सामान को और दीवार की तरफ कर दिया ताकि दीवार के सहारे वो सही रहे, क्योंकि सारा सामान मैंने तले ऊपर रखा था। मैंने सोचा कहीं आगे पीछे होके गिर ना जाए, तो मैंने सारे सामान को दीवार से और लगा दिया। अभी मैं सामान सेट करके दोबारा उठ ही रही थी कि एक आंटी कमरे में आई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बाथरूम जाने लगी। उस कमरे में एक बाथरूम भी बना था। और आंटी को पूरी तकरीब में मैंने अभी तक देखा ही नहीं था। उन्होंने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे पर घूंघट की तरह पूरा दुपट्टा डला हुआ था। उनका चेहरा ज़रा सा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो पूरा घूंघट डला हुआ था। मैं बहुत ताज्जुब में थी कि अभी तक तो मैंने इनको देखा ही नहीं था और ये इतना बड़ा घूंघट क्यों लिए हुई हैं। खैर, उन्होंने मेरी तरफ देखा और बाथरूम चली गई। अब मैं कमरे से निकल के बाहर आ गई थी। अब जब मैं कमरे से बाहर आई तो मैं चारों तरफ देखती ही रह गई। अभी तक जहाँ पे मेहंदी हो रही थी वहाँ अब कुछ नहीं था। अभी जहाँ इतनी रोशनी हो रही थी, मेहंदी का सेटअप लगा हुआ था, चारों तरफ मेहमान ही मेहमान थे, अब अचानक से क्या हुआ था कि अब कोई नज़र नहीं आ रहा था। एक बल्ब तक नहीं जल रहा था। मुझ पर खौफ तारी होने लगा। मैं एकदम धक से हो गई। मैं चारों तरफ घबरा कर देख रही थी। एक सेकंड को मुझे लगा शायद लाइट चली गई, लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं था। ना शबाना आंटी, ना उनके मेहमान, ना मेहंदी का सेटअप, ना खाना, ना स्टेज, ना दुल्हन। मैं हैरान थी। मुझ पर खौफ तारी होने लगा था। मेरा दिल बंद हो रहा था। अंधेरी छत पर मैं अकेली खड़ी थी। एकदम से मुझे वो आंटी याद आई जिन्हें अभी मैंने बाथरूम जाते देखा था। मैं पलटकर कमरे की तरफ भागी। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा जैसे ही खटखटाया, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर कोई नहीं था। मुझ पे और ज़्यादा खौफ तारी होने लगा। अब मैं अंधाधुन भाग रही थी। मैं भागते भागते सीढ़ियों से नीचे आई तो देखा उनके घर में सन्नाटा पड़ा था, क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। घर में सब सो रहे थे। बरामदे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। मैं सीढ़ियों से इतनी तेज तेज उतर कर आई कि एकदम शबाना आंटी की आंख खुल गई। वो एकदम घबराकर कमरे से बाहर आई। उन्होंने फौरन घबरा के पूछा, कौन है? वो समझी शायद चोर आया है। मैं इतनी डरी हुई और घबराई हुई थी कि भाग के शबाना आंटी के गले लग गई। उस सन्नाटे में एकदम से मेरा आना और उनके गले लगना, वो खुद घबरा के चीखने लगी, कौन है, कौन है? और मैं बुरी तरह रो रही थी। एकदम उनका पूरा घर घबरा के उठ गया। सब अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। शबाना आंटी के शौहर ने जल्दी से लाइट खोली। शबाना आंटी घबराई खड़ी थी और मैं बुरी तरह रो रही थी। एकदम शबाना आंटी ने मुझे देखा कि मैं इतनी तैयार हुई हुई और रो रही हूँ। वो परेशान हो गई। उन्होंने फ़ौरन पूछा, बेटा तुम यहाँ कैसे, और तुम इतना तैयार हो कि कहाँ से आ रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे पसीने छूट रहे थे, क्योंकि ऊपर का जो मंज़र था और अब नीचे का जो मंज़र है वो बिल्कुल उलट था। अभी थोड़ी देर पहले शबाना आंटी तैयार खड़ी थी, मुझसे काम करवा रही थी, सब मेरी तारीफ़ें कर रहे थे, और अब यहाँ सब सो रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस ज़ारो कतार रो रही थी। मैंने उनसे कहा, शबाना आंटी आपकी छत पर। उन्होंने जल्दी से मुझे एक कुर्सी दी, उस पर मुझे बिठाया। उन्होंने मुझे पानी दिया।
उन्होंने पूछा, बेटे तुम इतनी घबरा क्यों रही हो, तुम यहाँ कैसे आई, किसने दरवाज़ा खोला, हमें कुछ बताओ तो सही। बहुत देर बाद हिम्मत करके मैंने उनको बताया। मैंने कहा, आज आपकी बेटी की मेहंदी थी, आपने बुलाया था, मैं छत पर थी, अभी तो ऊपर मेहंदी हो रही थी, अब अचानक ये सब कैसे बंद हो गया। वो मेरी बातें सुनकर परेशान थी। उन्होंने कहा, बेटा किसने तुमसे कहा कि मेरी बेटी की मेहंदी है, और हम तो सब नीचे सो रहे हैं, मेहंदी कहाँ हो रही है। मैंने उनको सब बताया। मैंने कहा, आप दोपहर में आई थी, मुझे बुलावा दे के गई थी, अभी मैं छत पर थी, आपके सारे काम कर रही थी, आपके मेहमानों को देख रही थी, फिर अचानक जब मैं कमरे से निकली तो सब सन्नाटा था। मेरी बातें सुनकर वो खौफज़दा हो गई। उन्होंने कहा, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने घर में सबसे पूछा कि किसने दरवाज़ा खोला था इसके लिए। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सबने कहा, हमने तो नहीं खोला, हमने तो नहीं खोला। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, दरवाज़ा तो खुला हुआ था। जल्दी से उनका बेटा भागकर नीचे गया दरवाज़ा देखने। उसने ऊपर आके बताया कि नहीं, दरवाजे पे तो ताला लगा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरे चेहरे पर खौफ तारी था। मैं बुरी तरह कांप रही थी। फिर शबाना आंटी ने जल्दी से चादर ओढ़ी और मुझे मेरे घर छोड़ने आ गई। और दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। मेरे घर में भी सब सो चुके थे। शबाना आंटी मुझे घर में लेके अंदर आई। मेरी अम्मी ने मेरी खौफज़दा शक्ल देखी तो परेशान हो गई। जल्दी से लाइट खोली और तख्त बिछाया और जल्दी से मेरा बाजू पकड़कर मुझे बिठाया और बोला, क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है। वो मुझे देखकर बहुत घबरा गई थी। शबाना आंटी की भी उतरी हुई शक्ल देखकर वो घबरा रही थी। उन्होंने फ़ौरन शबाना आंटी से पूछा, मुझे बताएं क्या हुआ इसको। शबाना आंटी ने कहा कि मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, आप मुझे बताएं कि आपने इसको अकेले कहाँ भेजा था मेहंदी में। मेरी अम्मी घबराहट पर शबाना आंटी की तरफ देख रही थी। उन्होंने कहा, आप ही की तरफ तो भेजा था मैंने मेहंदी में, आपकी बेटी की मेहंदी थी ना। शबाना आंटी परेशान हो गई। उन्होंने कहा, नहीं, किसने कहा कि मेरी बेटी की मेहंदी थी, मैं तो घर पर सो रही थी। मेरी अम्मी फ़ौरन मेरी तरफ देखने लगी। उन्होंने कहा, इसी ने तो कहा था कि आप आई थी दोपहर में। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मेरी अम्मी फ़ौरन दिल पकड़कर मेरे पास बैठ गई। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा सच सच बताओ क्या हुआ है, और तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे। तो मैं ज़ारों कतार रोने लगी। मैंने कहा, मैंने किसी से झूठ नहीं बोला, मैं बिल्कुल सच कह रही थी। शबाना आंटी दोपहर में आई थी, उन्होंने मेहंदी का बुलावा भी दिया था, और मैं इनके घर पर भी गई थी। इनका दरवाज़ा खुला था तो मैं छत पर चली गई। छत पर सब मेहमान आए हुए थे, खाना चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, सारी रस्में हुई थी, सब कुछ हुआ था। लेकिन फिर जब मैं सामान देखकर कमरे से बाहर आई तो छत पर कोई नहीं था। छत पर अंधेरा था, कोई मेहमान नहीं था, कोई सजावट नहीं थी, दुल्हन नहीं थी। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। तो मेरी अम्मी दिल पकड़े बैठी हुई थी। शबाना आंटी ने कहा कि आप कसम उठा लें, मेरी बेटी की मेहंदी नहीं थी और ना ही मेरा दरवाज़ा खुला था। मेरे बेटे ने तो खुद चेक किया था, दरवाजे पे ताला था, तो फिर ये मेरे घर के अंदर कैसे आई। इन सवालों के जवाब आज तक मुझे नहीं मिलते। मुझे नहीं समझ आता कि मैं शबाना आंटी के घर कैसे दाखिल हो गई, मैं कैसे उनकी छत तक चली गई, और वो कौन था जो दोपहर में मुझे बुलावा देने आया था। मैंने वहाँ सारी रस्में देखी थी, मैंने गाने गाए थे, मैंने इतने सारे काम किए थे, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ था। वो किसकी शादी थी और मैं कैसे वहाँ गई थी। वो रात मैं आज तक नहीं भूलती। और वो सफ़ेद कपड़ों में आंटी जिन्होंने पूरा घूंघट उड़ा हुआ था, जो मेरी तरफ देख रही थी और फिर वो बाथरूम चले गई, वो कौन थी और उनके आने के बाद ही सन्नाटा क्यों हुआ। इन सारे सवालों का जवाब मुझे कभी नहीं मिल सका। उसके बाद से मुझे गुड़िया गुड्डू से खौफ आने लगा था। मैंने गुड़िया गुड्डू से खेलना भी छोड़ दिया था। उस रात के बाद से मेरी अम्मी बहुत डर गई थी। उन्होंने दूसरे दिन ही एक शॉपर बनाया जिसमें मेरी सारी गुड़िया डाल दी और एक 3 डब्बे वाले को दे दिया।
और उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया कि आज के बाद तुम इन गुड़ियों से नहीं खेलोगी। मैं भी उस रात के बाद बहुत खौफज़दा हो गई थी। मैंने अम्मी की बात फ़ौरन मान ली। मेरे अब्बू ने भी मुझे मना किया। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, अब तुम इस तरह गुड़ियों से नहीं खेलोगी, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बहुत अच्छा पढ़ो और इबादत किया करो अल्लाह की। सबको शायद समझ आ गया था कि ये हो ना हो गुड़ियों का ही कुछ खेल है। उसके बाद मैं कभी भी गुड़ियों से नहीं खेली और अब मैं 20 साल की हो गई हूँ। मेरी शादी होने वाली है।